दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे समीर अग्रवाल और उसकी सोसाइटीज के बारे में। बात करेंगे एलसीसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के बारे में और ह्यूमन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के बारे में। दोस्तों की जैसा कि हम सब जानते हैं कि जून 2024 से मेच्योरिटी नहीं दी जा रही है एज पर आवर रिपोर्ट्स, लेकिन उससे पहले पता लगा कि जनवरी 2024 से मेच्योरिटी नहीं दी गई है। 2016 में सारी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होती हैं। उससे पहले ये ऑप्शन 1 के नाम से एडवेंचर बॉन्ड ये शायद बोला जाता था कि बॉन्ड इन्होंने दिए थे लोगों को। ऑप्शन 1 के नाम से काम कर रही थी, उससे पहले भी किसी दूसरे नाम से काम कर रही थी। लेकिन 2016 में इन्होंने मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के लाइसेंस लिए, जो 7 सोसाइटीज थी उनके लाइसेंस लिए, और अपना जो भी इनका ऑप्शन 1 का काम था वो किस डर्रे पर हमें नहीं पता, उसे डाइवर्ट करके ये मल्टी लेवल कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज पर ले आए और एज पर एमएचसीएस एक्ट काम करने लगे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ना, कई लोग क्या कहते हैं कि समीर अग्रवाल वो सही किया है, गवर्नमेंट गलत कर रहा है, कुछ इस प्रकार की बातें यार सीनियर लोगों ने ये किया वो किया, इस प्रकार की बातें आती हैं। कई बार ये भी आता कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, जो किया है समीर अग्रवाल ने किया। तो दोनों की बातों की आज हम जवाब देते हैं। तो जो ऑप्शन 1 जो ऑप्शन 1 जो कंपनी थी वो क्या काम करती थी, उसमें ये कहते थे कि हमने बॉन्ड दिए थे कि गवर्नमेंट से 1,00,000 करोड़ के जैसे हमने बॉन्ड लिए हैं और 1,00,000 करोड़ की हमने सिक्योरिटी जमा करा रखी है। एक्चुअल में वो भी एक झांसा था, वो बिल्कुल फ्रॉड कंपनी थी पर रिपोर्ट्स जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं। और गवर्नमेंट से बचने के लिए 2014-15 में गवर्नमेंट चेंज होगी, उसके बाद 2016 में कुछ नए नियम्स आए और उसके टाइम पे ही आपका वो सचित वेबसाइट बनी थी। तो उसमें एक भी जो आपका रेगुलेटर है उसके अकॉर्डिंग वो आपकी ऑप्शन 1 कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी। हालांकि ये कुछ अपने यहाँ कुछ बताते रहे, अलग बात है। इसलिए इन्होंने क्या किया था, पहले ही तैयारी कर रखी थी और उनको चेंज करके मल्टी लेवल कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज में बना दिया गया, सॉरी मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज में बना दिया गया। और 2016 से ही इन लोगों की प्लानिंग थी, चाहे समीर अग्रवाल हुए या उसके सीनियर लोग हुए, कि हम ऐसे लेके आएंगे और हमारा पूरा धंधा ना ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जो मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से करेंगे। उन्होंने इंडिया में कोई रिकॉर्ड्स नहीं बनाए, या रिकॉर्ड्स कहने का, जब मैं रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ ना, तो प्रॉपर्टीज नहीं ली है या इस प्रकार की कुछ और होटल्स वगैरह नहीं खोल हैं। क्योंकि आप बहुत सारी कंपनियों में देख रहे हो आजकल काम करती हैं, फाइन साइड वगैरह इनका नाम है, ये क्या बताते हैं कि हमारा जो भी एसेट्स हैं वो इंडिया में ही हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, आउट ऑफ इंडिया सब लेके गई, और इससे साबित होता है कि उनकी प्लानिंग पहले से ही भागने की थी और वो वेट ही कर रहे थे कि कब ऐसा मौका लगे। क्यों, उन्होंने सुनने में आया कि उन्होंने पहले भी इस प्रकार के कुछ कारनामे किए थे, लेकिन 2016 से लेकर 2023 तक के बीच में ऐसा कभी समय नहीं आया जब जो इनका बिजनेस बढ़ता, फ्रेश बिजनेस था, वो पुराने से कम रहता। मतलब इनकी जो लेनदारी है, जो लोगों से पैसे इकट्ठा करते थे वो, और इनकी जो मेच्योरिटी है उसमें गैप पहले ज्यादा नहीं रहा कभी भी। और जब भी ये परेशानी आई उसी टाइम पे इन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। और ऐसा नहीं इसमें समीर अग्रवाल अकेला दोषी है, वो लोग भी दोषी हैं जो सीनियर्स थे, उनको सब पता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसा कमाया और आंखें बंद रखी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लास्ट वीडियो पे आए थे, उसके बारे में बात करते हैं। हमारे हेमंत पटेल जी हैं, हेलो, यह जो समीर अग्रवाल का वॉइस मैसेज आया था, इसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है, ये कहां से मैसेज आया है? हेमंत जी, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो आप खुद कंप्लेंट डायल करें, कंप्लेंट डालनी पड़ेगी आपको अगर करवानी हो, वरना सोसाइटी एजेंसियों को तो दिक्कत है ही नहीं, एजेंसी तो उसको पहले ही भगोड़ा मान के चल रही है ना। और कहां से आया है ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भाई किसी ने एआई से जनरेट करके ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम पे डाल दिया हो
किसी ने उसको शेयर कर दिया, किसी शेयर कर दिया, तो कितने लोगों को पकड़ोगे? पूरी चैन बनी हुई है, उसमें 5-6 महीने और खराब हो जाएंगे। तो ऐसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। या तो समीर अग्रवाल सामने हो और वो फिर दावे कर रहा हो और उसके बाद एजेंसियां काम नहीं कर रही हो, तब तो लोग आंदोलन के माध्यम से या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं कि आप प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है। लेकिन वो बंदा खुद ही बाहर है और लुकआउट नोटिस उसके खिलाफ निकल चुका है, तो एजेंसियों को क्या जरूरत पड़ी है उसकी वॉइस चेक करने की? कहां से आया? ऐसा नहीं कि एजेंसियों को पता नहीं होगा, एजेंसियों को पता होगा कि कहाँ है, लेकिन उसकी करंट जो एग्जैक्ट लोकेशन है ना, वो अभी पता करना बाकी, क्योंकि दुबई छोटा नहीं है। अगर दुबई में है या यूरोप में, तो यूरोप छोटा नहीं है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी होनी चाहिए, तभी उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जा सकती है। गुलशन राज वर्मा जी कह रहे सर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जानकारी बहुत अच्छी होती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गुलशन जी। हमारे राज कोमरिका बहुत ही सराहनीय कदम उठा रहे हैं सर। कम से कम लोगों को उम्मीद तो आपके वीडियो से मिल रही है, कभी ना कार्रवाई, कभी ना कभी कार्रवाई, जागेगी सरकार। बिल्कुल सर, हमें भी यही उम्मीद है। तनवीर अहमद जी, वीडियो प्रूफ नहीं होता तुम्हारे वीडियो में? भाई वीडियो प्रूफ क्या होता है? हम जो बता ही रहे हैं यार आपको, इसके अलावा वीडियो प्रूफ कौन सा लाए? वीडियो प्रूफ जब आता है ना, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाती है, चैनल ही नहीं बचता भाई, आपको बता देता हूँ। सर मैं तो झांसी से हूँ, हमारे सीनियर बता रहे हैं कि सागर ग्रुप के पहले भी 2 कंपनी थी, एडवांटेज और ऑप्शन 1, उनमें भी घोटाले हुए थे, पर समीर अग्रवाल ने उन कंपनी को बंद करके एलसीसी से सबका पेमेंट वापस कर दिया था। सेम उसी तरह एलसीसी बंद कर दिया तो दूसरी कंपनी बना के लोगों के रुपए वापस करेंगे। अंकित द्विवेदी, अंकित जी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि इन्होंने पहले भी 2-3 कंपनियां बनाई है और घोटाले किए हैं। इन्होंने कोई पैसा अपनी जेब से नहीं दिया भाई, समझने वाली कोशिश करो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जब इन्होंने ऑप्शन बंद किया ना और ये ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी एलसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आए, तो इन्होंने ये लाइसेंस दिखा के देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस और एनओसी है, अपने बिजनेस को और स्पीड से बढ़ाया है। और 2-3 साल से इनकी कंपनी चल रही थी लगातार, 2009 से कह रहे हैं, और 16 में इन्होंने लाइसेंस लिया, तो 6-7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड सही था। थोड़ा बहुत अगर उपसर्ग में डिले होगी तो अलग बात है, लेकिन 5-6 साल से इनका रिकॉर्ड ठीक चल रहा था, क्योंकि पहले दिन से इन्होंने इतना ज्यादा कमीशन दिया है, इतना ज्यादा रिटर्न दिया है कि हर बार इनका बिजनेस बढ़ के ही आया था, हर साल घटा नहीं था। और जैसे ही ऑप्शन 1 से और दूसरी स्विच किया इन्होंने अलग सोसाइटीज में, तो इनका बिजनेस डबल हो गया था। इसलिए इनको मेच्योरिटियां वो देने के लिए ऊपर से पैसा नहीं भेजना पड़ा, यहीं से एडजस्टमेंट हुई है आपके मार्केट से ही। दूसरा, जो अभी एलजीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके एमपी में काम कर रही थी, वहां घोटाला हो गया था, वो बंद करके वहां एलसीसी खोली थी। क्या एलजीसी के इन्होंने पैसे दे दिए थे? आपसे पूछ रहा हूँ, एलजीसी के क्या इन्होंने एक भी वापस दिया था क्या? तो इस प्रकार की बातें ना करें। और बता देता हूं आपको, ऑप्शन 1 की मेच्योरिटी अभी तक पेंडिंग है। ऑप्शन 1 की मेच्योरिटी अभी तक पेंडिंग थी, जो मिली नहीं थी, जो एफडीआई करा रखी लंबी लंबी। SNDP संदीप रोहिल, ये मुझे बताए जिन लोगों की मेच्योरिटी नहीं है उन लोगों को पैसा मिलेगा या नहीं, बाद में मिलेगा, या सभी का जो पैसा इन्वेस्ट किया वो सभी को मिलेगा, आगे तो कुछ होना है नहीं? ऐसा सर, पैसा मिलेगा तो सभी को मिलेगा, वरना किसी को नहीं मिलेगा, और समय लगेगा लेकिन मिलेगा सबको, ये पक्का है। संदीप सिंह जी कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, समीर अग्रवाल को सामने आना चाहिए था। बिल्कुल, मैंने तो कई बार कहा है, अगर उस बंदे में खोट नहीं है, अगर वो बंदा सही है, एकदम ईमानदार है अपनी जगह, तो उसने क्यों नहीं आके जो मीटिंग्स वगैरह ली? बस जूनियर लीडर्स की भी तो ले लेता, क्या दिक्कत थी? एक्सवी अबो ने किया है, फॉर्चूनर अबो ने किया है, या रेजिडेंस अबो ने किया है, तो उसके बाद भी तो लोग हैं, कोई स्कॉर्पियो चीवर है, कोई अल्टो चीवर है, तो उनसे तो बात कर सकता था, एक बार इंटरेक्ट कर सकता था, या जूम मीटिंग में डाल देता। 10 जूम मीटिंग ज्वाइन करनी है, एक में 1000 बंदे आ जाते हैं, 5-10 हजार बंदों से बात कर लेता, सबको पता लग जाता नहीं सच्चाई क्या है। इनको लोग ही नहीं छोड़ते,
या वो एक बार बोलता अपने जूनियर्स को, टीम्स को कि आप अपने सीनियर्स की एफआईआर दर्ज कराइए, तो सब कुछ की एफआईआर दर्ज करा देते। क्यों? पैसा किसको प्यारा नहीं था भाई, कौन पैसा नहीं लेना चाहता। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मिल बांट के पैसा खाया है और उसको हजम कर लिया है। ये अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं, बाकी अपनी ऐसी तैसी कराओ। सुषमा वर्मा जी कहती है जिसने कंपनी सेटअप की उसकी पूरी जिम्मेवारी है, अगर वो अलग हो गए तो सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है। ये बातें अब पता लग रही हैं, जब कंपनी भागी है तो ये पहले भी तो अनाउंस कर सकते थे। इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम होते थे एनिवर्सरी के, उसमें खुद सबसे चीफ गेस्ट कौन होता था, सबसे लास्ट में संबोधित कौन करता था, और किसके नाम पे तालियां बजती थी, किसके लोग पैर छूते थे? सिमर अग्रवाल के तो छूते थे। तो ये अलग कभी नहीं हुआ, इसने अपने आप को कानूनी जान से बचाने के लिए अलग किया, ये समझने वाली बात है। कंपनी तो यही चला रहा था, लेकिन इसने अपना कहीं नाम नहीं रखा कि कहीं कल कुछ जांच हो तो मेरा नाम ना आए। ये मैटर है। विनय नरवाल जी कहते हैं घर बैठकर तो हर कोई वीडियो बना सकता है भाई, ये हमारे को भी पता है सब कुछ। विनय जी वीडियो और कहाँ बैठ के बनाए, रोड पे बैठ के बनाएंगे यार? जानकारी देने के लिए और वीडियो बनाने के लिए शांत और एकांत जगह की जरूरत है। अगर मैं किसी एक आदमी के घर जाऊंगा तो भी किसी न किसी घर के तो बैठ के वीडियो ही बनेगी। मैंने कई बार बोला भाई आप आंदोलन करते हो, अगर आपको हमें बुलाना तो पता है, हम जरूर कोशिश करेंगे आपके पास आने की। और विनय जी अच्छी बात, आपको जानकारी पूर्णतः रहती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं रहती है। अगर ये कि ना होता तो हमारा कमेंट्स बॉक्स चेक कर लीजिए, अगर कितने क्वेश्चन में डेली आते हैं। प्लीज डिमोटिवेट ना करें दूसरे आदमी को भी। अगर आपको जानकारी अच्छी रहती है तो आप भी चैनल बना के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनके सुख दुख के साथी बन सकते हैं। थैंक यू। विनय यार तूने तो हद कर दी भाई, बताओ इसमें क्या कर दिया हमने। सिम वर्मा जी कहते हैं समीर अग्रवाल कंपनी के मालिक है तो सामने आकर बोलना था, जबकि चोरी नहीं की है। यहाँ हम जैसे एजेंट वो मर रहे हैं, सब गोलमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, एजेंट्स के साथ सबसे गलत हुआ है, और उन एजेंट्स के साथ जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है। यहाँ क्या था दोस्तों, और आप इस बात से भी ताल्लुक रखोगे हम, कि सोसाइटी में जो सीनियर्स थे ना, वो बैठ के ना पूरा कागज में समझाते थे कि कैसे प्लान देना है। हर लोग 10 लोगों को मिलने जाना है, उनको एक वो जो गर्म था वो दिखाना है, उसके बाद उनको लगातार फोन करना, अपने किताब बनानी है, उसमें डाटा लगा के रखना है। और जिन लोगों ने एज पर सीनियर्स एडवाइज या सीनियर सिलेक्शन उन्होंने काम किया ना, सबसे ज्यादा अगर परेशानी में आज वो लोग हैं जिन्होंने अपने सीनियर्स को सब कुछ मान लिया था, जिन्होंने सलीम अग्रवाल को सब कुछ मान लिया था। आज सबसे ज्यादा परेशान वही लोग हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों आपको, एक बात बताता हूँ, कहानी नहीं है, एक सच्चाई बताता हूँ। एक दंपत्ति थे जिनमें से हस्बैंड थोड़े से हैंडीकैप्ड है, दूसरा कार्य करते थे। तो किसी ने जाके लगातार 3-4 साल से उनको फोर्स किया, तो 14-15 से लगातार उनको बोलते रहना रहे कि ये काम कर ले भाई अच्छा हो जाएगा, ये काम कर ले अच्छा हो जाएगा, परेशान होता है, बाहर भीतर घूमता, खर्चा नहीं चलता तेरा, वैसे परेशान रहता है, यहाँ तो ना पैसे कमाएगा मोटे। तो बंदे ने 3-4 साल वेट किया, सोचा कि पैसे आ रहे हैं, अपनी पत्नी को काम पे लगा दिया। लंबी लंबी उनकी 6-7 साल की उसकी आरडी ओपन करवा दी सीनियर ने। उसकी तो खोली खोली, उसने फिर रिश्तेदारों की अड़ोसी पड़ोसी खोली। और जब मैच्योरिटी का समय आया तो सोसाइटी भागी, मैं यह मैच्योरिटी नहीं दी। तो आज के समय पर ना इतना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पति हैं वो हैंडीकैप्ड है और पत्नी घरेलू वाइफ है, तो खाने के दाने दाने तक का मोहताज उनको होना पड़ रहा है। हाँ, ये अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ दूसरा काम चालू किया है, जॉब वगैरह पकड़ी, तो पहले वो करते थे, लेकिन उसके बाद भी गरीब है। तो जितने निवेशक कण हैं वो भी बड़ा परेशान कर रहे हैं आगे।
और रिलेटिव्स का मामला है तो और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे ना हजारों एग्जाम्पल हैं जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है, और हम सार्वजनिक नाम लेके ना उनको बदनाम नहीं करना चाहते और ज्यादा, क्योंकि वो खुद ये मानते कि थोड़ा गलत हो जाएगा। ये नहीं कि बदनाम उन्होंने कोई गलत काम किया, लेकिन क्या करें, वो इतने अच्छे आदमी हैं, दिल के इतने अच्छे आदमी होते हैं, वो ईमानदारी से करिए गए कार्य को जिसमें उनका कोई दोष नहीं है, पैसा खाने में उनका कोई हाथ नहीं है, ना उनके घर कोई पैसा पहुंचा है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बड़ा क्या बोलते हैं, गलती फील करते हैं। इसलिए कई बार हम इस प्रकार की वीडियो नहीं बनाते। एक बार मैंने शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसी वीडियो नहीं बनानी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपकी और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन जरूर दबाना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।